आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में 16.b चल रही थी, उसमें 3 तक हमने कर दिया था, 3 से आगे चौथा और 5वां सवाल। तो उसने परिणाम दिए हैं, एक के आ रहा है 180 बार, यानी कि एक सिक्के को जो है 1000 बार उछाला जाता है। उसमें एक बार जो है पासे को जो है एक बार उछाला जाता है, एक बार आ रहा है उसमें 180 बार, 2 बार आने की संभावना 150, 3 बार 160, 4 बार 140, 5 बार 180, 6 बार 190। तो वो कह रहा है इनकी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 आने का प्रतिशत कितना होगा, 2 आने का प्रतिशत कितना होगा, 3 आने का प्रतिशत कितना होगा, 4 आने का प्रतिशत कितना होगा, 5 आने का और 6 आने का। तो सबसे पहले 1 आने का प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे 1 आने का प्रतिशत। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है 180 बार। तो 180 कुल कितनी बार उछल रहा है, 1000 बार। तो 180 अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18%। तो 1 आने का जो प्रतिशत होगा वो 18% होगा। अब 2 आने का जो प्रतिशत होगा, 2 आने का प्रतिशत यानी कि 2 कितनी बार कितने प्रतिशत आएगा, तो 150 बटे में 1000 गुना के 100। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से 0 कट गई, इससे कट गया 15%। फिर 3 आने का प्रतिशत, तीन कितनी बार आ रहा है, 160 बटे में 1000 गुना के 100। तो 2 जीरो से 2 कट गया, इससे कट गया, तो 16%। फिर देखो दोबारा से, इसमें ये परिणाम दिए हुए हैं, ये तालिका दी हुई है। उछालो, इन पासे को जो उछाला गया है वो 1000 बार। तो 1 आने का प्रतिशत कितना होगा, 180 बटे 1000 गुना के 100। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से कट गया 18%। 2 आने का प्रतिशत 150 बटे 1000 गुना के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो से 0 कट गया 15%। 3 आने का प्रतिशत 160 गुना के 1000 गुना के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो से 0 कट गया 16%। ऐसी 4 का जब निकाल लेंगे तो 140 बटे 1000 गुना के 100। तो इन्हें आप कर लेना 4, 5 और 6 का। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। वो कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, ऊपर आने का योगफल लिया जाता है, तो समुच्चय के रूप में लिखना है यदि प्राप्त योग सम हो। अब पहले का जो आंसर होगा सम के लिए, सम कैसे कैसे आएगा, यदि 1 और 1 आए, यानी कि पहले पासे पे 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो सम होगा। पहले पे 1 दूसरे पे 5, तो सम होगा। फिर जो है दोनों पे 2, तो सम होगा। फिर दूसरे पे 2, 4, तो सम होगा। फिर 2, 6, तो सम होगा। 1, 1 सम होगा, 1, 3 सम होगा, 1, 5 सम होगा, 2, 2 सम होगा, 2, 4, 2, 6 सम होगा। फिर इसके बाद योग सम होना चाहिए, प्राप्त योग सम 3, 3 सम होगा, और 3, 4 नहीं। फिर 4, 2 सम होगा, 4, 4 सम होगा, 4, 6 सम होगा। इसके बाद 5, 1 सम होगा, 5, 3 सम होगा, 5, 5 सम होगा। फिर इसके बाद 6, 2 सम होगा, 6, 4 सम होगा, और 6, 6 सम होगा। तो इस सम आने की संभावना है। पहले पे भी 1, 1 उनका योग सम बैठेगा, 1, 3, यानी कि जोड़ के सम आना चाहिए। 1 और 1 2 होगा, यदि पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 तो 4 सम होगा। 5 और 1 6 तो सम होगा। 2 और 2 4 आएगा जोड़ के तो सम होगा। 2 और 4 जोड़ेंगे तो सम होगा। 2 और 6 जोड़ेंगे 8 होएगा तो सम होगा। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 सम होगा। 4 और 2 जोड़ेंगे
तो सम होगा 4 4 जोड़ेंगे तो सम होगा 4 6 जोड़ेंगे तो सम होगा 5 1 जोड़ेंगे तो सम होगा 5 3 जोड़ेंगे तो सम 5 5 तो सम 6 2 सम 6 4 सम 6 6 सम। तो ये संभावना हो सकती है। फिर वो कह रहा है प्राप्त योग जो है 3 का अपवर्तीय हो, दूसरे में 3 का अपवर्तीय यानी कि 3 का गुणज हो, इस तरह से जोड़ना है। 3 का अपवर्तीय, 3 के अपवर्तीय में क्या होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, फिर इसमें 1 5 6 होगा, फिर दूसरे में जो होगा 2 4 6 होगा, फिर और क्या हो सकता है, 2 4 6 3 3 तो 6 होगा, फिर 4 5 तो अपवर्तीय होगा, या इसमें जो है अभी 2 1 अपवर्तीय होगा, 2 1 भी हो सकता है। 1 मिनट, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 6 तो अपवर्तीय होगा, 1 2 1 5 तो अपवर्तीय 2 6 3 3 6 3 6। इसके बाद जो होगा 4 2 4 5 और हो सकता है 4 5 हो गया, यहाँ आ सकता है 2 1 5 1 4 4 और 4 2 6 3 5 4 6 6। 2 और 1 3 होगा, 1 5 6 होगा, 2 4 6 होगा, 3 3 6 होगा, 3 और 6 9 होगा, 4 और 2 6 होगा, 4 5 होगा, 2 और 1 होगा, 5 और 1 6 होगा, 4 और 2 6 होगा, 6 और 3 होगा, 5 4 6 पड़ती होगा, 6 6 12 होगा। तो ये संभावना होगी इसकी, प्राप्त योग 3 का अपवर्तीय है। फिर वो तीसरे में कह रहा है 4 से न्यून, 4 से न्यून, 4 से न्यून का मतलब 4 से छोटा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा। फिर कह रहा है वो 10 से अधिक, चौथे में 10 से जो अधिक होगा, 10 से अधिक होगा 5 6 होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा, यानी कि इन सबको जोड़ते हैं हम तो 10 से अधिक होगा, 5 6 6 5 और 6 6। इस तरह से करने हैं। आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे।